किसी भी पति पत्नी के बीच तलाक का सबसे बड़ा कारण दोनों के बीच हर दिन होने वाले झगड़ा या मनमुटाव होता है। रोज की लड़ाई से तंग आकर अक्सर पति पत्नी एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, कोई महिला अपने पति से तलाक ले ले और उसके बावजूद भी उसका पति उसे प्रताड़ित करे तो इसे आप क्या कहेंगे? दरअसल पुष्पा चौहान फरीदाबाद निवासी महिला की उसके पति नीरज भदौरिया, जो जबलपुर मध्य प्रदेश निवासी है, से लगभग 11 साल पहले तलाक होता है। इतनी लंबी समय बीत जाने के बावजूद भी उसका पति आज भी महिला को लगातार प्रताड़ित कर रहा है, जिससे उक्त महिला आज ही जाकर अब प्रशासन और कोर्ट से अपना और अपने बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगा रही है। देखिए यह रिपोर्ट। मैम, क्या नाम है आपका? पुष्पा चौहान। आज आप मीडिया के सामने ब्रीफ कर रही हैं, क्या मामला क्या है? किस तरीके की आपके साथ कोई घटना है जिसको आप बताना चाहती हैं? पब्लिकली अब ओपन हो रहा है ये मामला। मेरी 2011 में मेरी शादी हुई थी। किसके साथ में? नीरज भदौरिया के साथ। जबलपुर में रहते हैं वो, एमपी में। ठीक है। उसके 6 साल तक मैं साथ रही, लेकिन 6 साल में उन्होंने मेरे पास मारपीट या जो टॉर्चर मुझे कर सकते थे मुझे किया। यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा के ऊपर भी हाथ उठाया, मेरे बच्चों के ऊपर भी हाथ उठाया, मेरे भाई के साथ भी झगड़ा हुआ। उसके बाद 2006 में 6 साल बाद परेशान होकर मैंने 2011 में मार्च में डाइवोर्स के लिए डाला और फाइनल मेरा डाइवोर्स हो गया। इन्होंने पिछले 10-11 सालों में मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। इनको सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि मेरे भाई की शादी होगी, और मेरे भाई की शादी में अभी दिसंबर में मेरे भाई की शादी हुई, जिसमें मेरे भाई की यशवंत चौहान की बिना बुलाए शादी में आकर हंगामा किया। और मतलब यही कि अब तुम्हारे भाई का घर बस चुका है, अब मेरा परिवार मेरे वापस आए। और उस बंदे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो बच्चों से लेना देना है, ना किसी फैमिली से लेना देना, उसको सिर्फ मेरे से मतलब है। तो फिर एक कोई टर्म्स कंडीशन रखा गया था कि आप लोगों की शादी के पहले, और शादी किस तरीके से हुआ था आखिर में? अरेंज मैरिज। तो फिर ऐसे क्यों? अब ये तो भगवान जाने कि मतलब क्या है, मतलब क्या दिमाग में चल रहा है। नहीं, कुछ कंडीशन नहीं रखी। तो जब आप शादी के कितने समय तक एक साथ में आप लोगों ने रहा? मतलब साथ में या उनके यहाँ घर में? हाँ, उनके वहाँ घर में। और दोनों लोग साथ में कितने समय? उनके यहाँ घर में हम लोग सिर्फ 6 महीने रहे थे। टोटल 6 महीने? सिर्फ 6 महीने। तो उस टाइम रिलेशन कैसा था आप लोगों का? कोई खास नहीं। और उसके बाद 6 महीने बाद हम लोग यहाँ आ गए। मेरे घर में आके 6 साल रहे, मेरे ही घर में आके। वापस आके आप क्यों रहे? हाँ, 6 साल रहे। और उस बीच में भी मतलब एक तो सबसे बड़ी कमजोरी थी, कमाना था नहीं। मेरे घर में से देखकर सब कुछ का मतलब यहीं से मिल जाए, ससुराल से ही। और जब नहीं मिलता था तो मार पीट, मम्मी पापा के साथ, मैंने बताया ना, जैसे मम्मी पापा के साथ, भैया भाई के साथ और मेरे बच्चों के साथ, सबके साथ। और वो भी जब वो भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उसके बाद इधर उधर घूमना सब करना, और मैंने परेशान होकर 2011 में फिर तलाक ले लिया। तो आपने खुद पहल की? मैंने खुद पहल की थी। क्यों? मारपीट या और ये सब कौन झेलेगा? ना तो तुम कमा रहे हो, इतना कमा के तो मेरा मतलब पूर्ति डाल नहीं रहे हो, और उसके बाद मुझे गालियां भी दे रहे हो, किसी से बात करने को मना कर रहे हो, पूरा शक की दिमाग चला रहे हो। फिर मैं क्यों रहूंगी तुम्हारे साथ? इसलिए मैंने तो ये राजी क्या दोनों फैमिली थी या फिर आपका ये पर्सनल खुद का किस चीज़ डिसीजन में? था? मेरा पर्सनल खुद का डिसीजन था। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के या लड़के? एक बेटी है मेरी 16 साल की, और एक बेटा है मेरा 14 साल का। यानी कि सब कुछ होने के बाद से 11 साल की ड्यूरेशन बीत गया, लेकिन अब फिलहाल आप फिर से परेशान हो रहे हो उनके जरिए। जी। क्या चाहते क्या हो आप फिर? मैं कुछ नहीं चाहती, बस वो इंसान मेरा पीछा छोड़ दे, मुझसे, मेरी फैमिली से कोई मतलब ना रखे, और ना ही मुझे कभी परेशान करे। वो परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है, यहाँ तक कि जो मेरा पर्सनल है वो उठाकर भी परेशान कर रहा है। मेरा फ़ोन हैक कर रखा है, मैं किसी को कॉल नहीं कर सकती, बाहर एकदम सेफ जा नहीं सकती, मेरे बच्चे बाहर नहीं जा सकते। परेशान करने का रहते कहाँ? यहीं आसपास में रहते हैं या दूर से परेशान कर रहे हैं आपको? दूर से परेशान कर रहे हैं। मैं किसी को भी कॉल करूं तो उनके पास, जो मैंने बताया ना, मेरा फ़ोन स्टॉकिंग पे डाल रखा है, तो मेरे फ़ोन से किसी का भी नंबर ले लेते हैं। मैं जिसे कॉल भी अगर किसी को करूं तो उसे कॉल करके या किसी भी तरीके से वो परेशान कर रहे हैं। कोई एग्जांपल बताओ ताकि आपके फैमिली के लोग, उन्हीं के फैमिली के लोग अगर देखते हैं तो ये विश्वास करें कि आप जो तोहमत लगा रही है, सही कह रही हैं, वो सच है। मेरे भाई के रिसेप्शन में आके, मेरे भाई के दोस्तों के साथ अगर जो मैंने बात करी, उसमें आके उन्होंने मेरे को, तुम्हारा इसके साथ ये है, तुम्हारा उसके साथ वो है। मैं किसी से अगर बात कर रही हूँ तो उनका शकी दिमाग चल रहा है, मैं किसी से सही तरीके से बात नहीं कर सकती हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं अपने बच्चों के स्कूल टीचर तक को फ़ोन कर रही हूँ तो उनके पास फ़ोन पहुँच जाता है। अगर मैं किसी थर्ड पर्सन से बात कर रही हूँ तो आप इनके कौन लगते हैं, क्या रिश्ता है आपका इनसे, इस तरीके की बातें किसी से भी उठा के करने लगते हैं। तो
पूरी तरीके से कवर अप कर रहे हैं, आपको जी। देख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। जी। तो फिर ये बताइए कि इस तरीके से जब आपके रिलेशन खत्म हो गए, इतना लंबा ड्यूरेशन भी हो गया, फिर इसमें कहाँ औचित्य है फिर? यही तो मैं भी सोच रही हूँ, 10 साल हो चुके हैं हमारे डिवोर्स को, और उसके बाद भी वो मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए तो मैं कुछ ना कुछ तो डिसीजन लूँगी ना। अब मुझे किसकी मदद लेनी पड़ेगी? प्रशासन की मदद लेनी पड़ेगी। जो मदद मुझे लेनी पड़ेगी मैं लूँगी, लेकिन इन लोगों के साथ मैं किसी तरीके का कोई संबंध नहीं रखना चाहती हूँ। अगर वो कह रहे हैं कि फैमिली हमारी वापस आ जाए, तो आप क्या फिर से राजी रहते हैं क्या रहने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आपने जिस तरीके से कोर्ट का सहारा लिया है, अब कोर्ट में आपने मामला लिया है और स्पेशली मीडिया को जब बता रही हैं, ऐसे तो आपको ये बात छुपी नहीं है, जी बिल्कुल। लेकिन कम से कम जिससे आपका गुहार लगाना है प्रशासन से, क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है? प्रशासन आपके फेवर में काम कर रही है अभी फिलहाल? नहीं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। वकील साहब, एक मामला है पुष्पा चौहान का जो आप अभी फ़िलहाल सुनने में आ रहा है कि आप देख रहे हैं इनका केस, और डिवोर्स हुआ है 11 साल पहले, लेकिन ये परेशान है, आपकी क्लाइंट बनी है, तो क्या आपसे उम्मीद रखनी है? देखिए, 2011 में तलाक होने के बाद भी वो लगातार 11 साल से इनके घर में आ रहे हैं, इनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, और अभी छेड़छाड़ जैसे ऑफेंस उसने किया था जिसमें मुकदमा दर्ज है और वो माननीय न्यायालय से जमानत पर है। पुलिस ने भी इनके साथ थोड़ा सा चीट एंड फ्रॉड किया, जैसे इन्होंने बताया कि जिस दिन उसकी बेल होनी थी या उनको कोर्ट में पेश करना था, इनको नहीं बताया गया था कि उसको ये कोर्ट में पेश कर रहे हैं। जब इनके पास फ़ोन आया और हम कोर्ट पहुंचे, तब तक पुलिस वाले उनकी बेल अप्रूव्ड करवा चुके थे, और पुलिस ने एक सेक्शन 354 जो ऐड किया था वो बाद में हटा दिया चालान पेश करते हुए। तो पुलिस भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में उसका फेवर ले रही है और उसके फेवर में खड़ी है। पुलिस कहती है वो इनका हस्बैंड है, जबकि लीगली एज पर लॉ जब किसी का तलाक हो गया तो वो उसका पति नहीं है और उसको ऐसा कुछ भी करने का राइट नहीं है। सेकेंडली, उसके द्वारा जो बार बार इनको फ़ोन कॉल्स किए जा रहे हैं, मैसेजेस किए जा रहे हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इसमें भी इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की थी मुजेसर थाने में, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। इसमें जल्दी हम 156(3) में मुकदमा दर्ज कराएंगे। रिसेंटली ये 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक अलवर में थे, और इनके ऊपर अभी भी वही सारी चीज़ें आ रही हैं कि इनको परेशान किया जा रहा है, कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। तो इन्होंने अपना अलवर से भी एक वकील साहब हायर किए हैं, सोहित कुमार शर्मा जी, जिन्होंने उनको लीगल नोटिस दिया है, और इन्होंने भी एक कंप्लेंट एसएसपी अलवर, राजस्थान सीएम साहब को, मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग को भेजी है। देखते हैं कि उसमें अब क्या एक्शन होता है। तो क्या लगता है, जिस तरीके से बता रहे हैं कि कोई पर्सन, हालांकि जब पहले इनके हस्बैंड हुआ करते थे, लेकिन इस तरीके से परेशान कर रहे हैं लगातार, तो इनको प्रोटेक्शन की जो ज़रूरत आ रही है, क्या ऐसा लगता है कि ये बेहद परेशान है, या फिर कहीं ना कहीं इनका भी कुछ मनगढ़ंत बातें हैं? देखिए, जहाँ तक अभी तक ये केस समझ आ पाया है तो यही है कि इनके पास सारे एविडेंस है, और उन एविडेंसों के आधार पे अगर बात करें तो ये सच में ही परेशान है। क्योंकि कोई भी महिला अपने 2-2 बच्चों को इतने साल से पाल रही है, अगर वो उसको उनके पास नहीं जाना तभी नहीं गई। कोई इंसान टॉर्चर करता है तभी कोई डिवोर्स लेता है, कोई पागल नहीं है कि अपने बच्चों को लेकर के अपने पति से अलग हो जाए। और 11 साल हो गए अलग होने के बावजूद इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। बीच में मेरी क्लाइंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, जो उन्होंने मेरे को आकर के बताया। उनके इलाज के भी सारे खर्चे, जो बिल्स वगैरह हैं वो उन्होंने दिखाए। कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करना चाहता जब तक वो बिल्कुल लास्ट लेवल तक परेशान ना हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं सच ही है कि इनको परेशान किया जा रहा है। एविडेंस के तौर पर सारे एविडेंस हमारे पास हैं, तभी उनको लीगल नोटिस दिया गया है। और उस पर्सन की एक बोले कि हद और लिमिट दोनों ही क्रॉस कर रहा है। हम लोग जब एक्शन करते हैं, उसका कॉल मेरे पास भी आया था, मेरे से उसने डिटेल मांगनी चाहिए। जब मैंने उसे मना किया कि मैं अपने क्लाइंट की कोई डिटेल आपको शेयर नहीं कर सकता, तो उसने बोला वकील साहब मैं जनरली बात कर रहा हूँ, आप समझिए वो गलत है, इस तरीके से है, और मैं सिर्फ घर बसाना चाहता हूँ। अगर आप घर बसाना चाहते थे तो 11 साल आप कहाँ थे? 2011 में आपका तलाक हुआ, उस तलाक को आपने आके रोका क्यों नहीं? 11 साल तक आपने उस तलाक को चैलेंज क्यों नहीं किया कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं? आपको अधिकार था अपनी पत्नी के साथ रहने का, सेक्शन 9 में जाकर के आप दावा फाइल करते हैं, आपके द्वारा नहीं किया गया। और आज भी आप क्या कर रहे हैं? अगर आप उसके साथ रहना चाहते हैं तो आप उससे प्यार से बात करेंगे, ना कि उसे टॉर्चर करेंगे। आप बार बार उसको धमकी देते हैं, तेरे भाई का घर खराब कर दूंगा, तेरे परिवार को जान से मार दूंगा, या एक्सेट्रा जो भी धमकियां दी जा रही हैं, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या मामला है। लेकिन ये घर बसाने की नीयत नहीं कह सकते हम। जो इंसान पहले ही धमकी दे रहा है वो साथ रहने पे जान तक ले सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अब दोनों की कहीं ना कहीं आप दोनों लोगों से मुखातिब हो गए, रूबरू हो गए, तो दोनों लोगों की जानकारी भी आपके पास है। जी। क्या लगता है इंसाफ पाने के लिए जब ये आपके पास आई हैं, तो कितना उम्मीद है कि इनको किस तरीके का इंसाफ दिलाएंगे आप? देखिए, माननीय न्यायालय सदैव इंसाफ ही करता है, और कोर्ट में सत्यमेव जयते का स्लोगन है वो हर बार पूरा होता है। सच की ही जीत होगी। जो भी इसमें सही होगा कोर्ट उसी के फेवर में डिसीजन देगा, और जो कोर्ट का डिसीजन आएगा वो सभी को मान्य होगा।
और ये बात शायद कोर्ट को भी पता है, तभी मुकदमा दर्ज हुआ है और तभी वो जमानत पर है। लेकिन अब इस लेवल तक उसकी मेंटली चीज़ें बिगड़ गई हैं कि वो वकीलों तक को फ़ोन कर रहा है। कल मेरी बात हुई थी अलवर वाले वकील साहब से, उसने उनको भी फ़ोन किया है कि आपने कैसे नोटिस दे दिया, क्या आपको राइट है मेरे को नोटिस देने का। मतलब एक एडवोकेट को वो कानून पढ़ा रहा है कि कानून क्या है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।